समुद्र के बीच बसा एक ऐसा शहर जिसे डेथ डॉल्स का शहर कहते हैं। एक ऐसा शहर जहां पर जो गुड़िया होती हैं खेलने वाली, उनकी लाशें लटकती हैं। एक ऐसा शहर जहां पर इंसान नाम का कोई शख्स ही नहीं है, जहां इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोग कहते हैं यहां आत्माएं भटकती हैं। 1950 से लेकर आज तक वहां जो भी गया उसे सिर्फ गुड़िया नजर आई, उसे सिर्फ डॉल्स नजर आई। 1950 से लेकर आज तक करीबन 65 साल हो चुका है। 65 साल में उस टापू में और कुछ तो नहीं बदला। हाँ, जो डॉल्स लटक रही हैं उनकी संख्या जरूर बदली, जो डॉल्स लटक रही हैं उनके चेहरे जरूर बदले। वहां का इतिहास क्या है ये आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया, लेकिन उस इतिहास को गुमराह करने का, उस इतिहास को गहरा करने का काम लोगों ने जरूर किया। समुद्र के बीचों बीच बसा एक ऐसा टापू जहां की सरकार उसे हॉन्टेड नहीं मानती, लेकिन वहां जाने पर प्रतिबंध लगाती है। जहां की सरकार उसे हॉन्टेड डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन रात से पहले अगर वहां कोई जाता है तो उसे रात से पहले वापस आना पड़ेगा। जहां की सरकार इस बात में भरोसा नहीं करती कि यहां भूत प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन उसे टूरिस्ट प्लेस से हटा दिया गया। आज की कहानी एक ऐसे शहर की है, एक ऐसे देश की है जहां पर नेगेटिव एनर्जी नाम की कोई चीज भी होती है, ये लोग मानते तक नहीं है। लेकिन जब से ये कांड हुआ है, जब से ये हादसा हुआ है, तब से लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज की इस कड़ी में आपको यहां से मीलों दूर एक देश है मैक्सिको, जहां की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। जहां की एक ऐसी कहानी आपको बताने वाले हैं जिस पर शायद आपको यकीन ना हो। एक ऐसी कहानी जो सालों से उस टापू पे दफन है, उस आइलैंड पे दफन है, जहां से उसे लोगों ने निकाला तो कई बार मैक्सिको में इसकी सुर्खियां उड़ी, लेकिन किसी ने खुलकर इस बारे में बात नहीं की। किसी ने इस बारे में ये क्लियर नहीं किया कि आखिर उस आइलैंड पे ऐसा क्या है कि जहां पर लोगों को जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है। आखिर उस आइलैंड पे ऐसा क्या है कि वहां पर लटक रही डॉल्स की संख्या डे पर डे बढ़ती जा रही है। इस चीज को किसी ने क्लियर नहीं किया कि जो वहां पर डॉल्स हैं वो रोती कैसे हैं, वो हंसती कैसे हैं, और उनके चेहरे हमेशा बदलते कैसे रहते हैं। ये बात है साल 1950 के आसपास, जब मैक्सिको में ला इस्ला नाम का एक टापू था, जहां पर इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ पेड़ पौधे, जंगल और ऐसी चीजें थी जहां पर इंसान अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकता था। उसी टापू के आसपास 3-4 टापू और थे, जहां पर इंसानों को कुछ रहने की जगह थी, कुछ इंसान वहां पर रहते थे। वहीं पर एक व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ रहता था और सब्जियां बेचा करता था। सब्जियां बेचते बेचते वो अपना घर चलाता था, परिवार चलाता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का मन भर जाता है सांसारिक सुख सुविधा से, सांसारिक जीवन से, तब उसे भगवान, अल्लाह, गॉड या जो मिलता है उसी की याद आती है। वो सोचता है कि कैसे अपने आराध्य की शरण में जाया जाए, और वो व्यक्ति अपने परिवार वालों से डेली लड़ने लगता है, डेली बात करता है कि मुझे अब ये घर छोड़ना है, मेरे बस का नहीं कि मैं सब्जियां बेच पाऊं या कोई ऐसा काम कर पाऊं जिससे हमारी आजीविका चले। तो अपने अपने काम आप स्वयं देखो, मैं इस घर को छोड़ने वाला हूं। तो इस बात को कई बार बोलता तो घर वाले लड़ाई झगड़ा करते, ये टाल मटोल चलती रही। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति इतना नाराज हो गया कि उसने घर छोड़ने का फैसला कर दिया। उसने रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ दिया और ला इस्ला नाम का जो टापू था, जिसे आप डेड डॉल्स टापू कहते हैं, वहां पर पहुंच गया, जहां पर मानव जीवन ही संभव नहीं था। जहां पर मानव जीवन संभव नहीं था, जिसका कारण यह था कि यहां कोई रहता ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर मानव जीवन संभव करना चाहता है तो सबसे पहले किसी ना किसी को तो वहां रुकना ही होगा। लेकिन उस टापू पे कोई नहीं था, सिर्फ खाने पीने लायक कुछ चीजें मिल जाया करती थी, और वो व्यक्ति वहीं रहने लगता है और भगवान का, अल्लाह का, गॉड का ध्यान करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और साल 1990 के आसपास एक यूरोपियन फिल्म मेकर जो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, वो मैक्सिको के अलग अलग टापू, अलग अलग आइलैंड पे जा रहे थे और वहां से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे।
वो धीरे धीरे उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां पर वो व्यक्ति अपने घर से भागकर आया हुआ था, और उनसे मिलते हैं तो देखते हैं कि वहां पेड़ों पर अनगिनत डॉल्स लटकी हुई हैं। उनके चेहरे इतने भयानक, इतने डरावने कि लोगों को पता था कि ये डॉल्स हैं, इसके बावजूद भी वो इतना डर जाते थे कि उल्टे पांव भाग आते। यूरोपियन फिल्म मेकर के पास उसका पूरा क्रू था, उसने हिम्मत जुटाई और उस टापू पे पहुंच गया। उस टापू पे पहुंचता है और उसके बाद वहां से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, लोग देखते हैं, तो हड़कंप भी मचता है। मैक्सिको में लोग इस बात की जांच करवाते हैं कि आखिर वहां पर ऐसी डॉल्स क्यों हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उड़ जाती हैं, ये बातें हवा हो जाती हैं। किसी को पता ही नहीं रहता कि ऐसा भी कोई टापू है मैक्सिको में जहां पर सिर्फ डॉल्स लटक रही हैं। ये कहानी दब जाती है। इसके बाद अप्रैल साल 2001 एक दिन आता है जहां पर डॉन जूलियन नाम का जो व्यक्ति अपने घर से भागा था और उस टापू पर रह रहा था, उसकी लाश समुद्र के किनारे मिलती है। और फिर देखते ही देखते कहानियों की और खबरों की बाढ़ आ गई। जो डॉन जूलियन की बातों पे यकीन नहीं करते थे, जो डॉन जूलियन की बातों को कभी छापते नहीं थे, उन्होंने उसकी कहानी को लिखना शुरू कर दिया। अब मंजर ये हो चुका था साल 2001 तक कि वहां पर गाइड जाते थे, अपने साथ सेनानियों का एक क्रू ले जाते थे, और वो सेनानी अपने साथ कुछ डॉल्स ले जाते थे जो वहां पर लटका देते थे। अब साल 2001 में जब डॉन जूलियन की मौत हो गई, उसके बाद डॉन जूलियन ने जो अपनी कहानियां बताई थी वो सुर्खियों में आ गई। और सुर्खियों में आने का कारण यह था कि डॉन जूलियन ने जो कहानी बताई थी कि एक रोज जब वो अपने घर से आया था और इस टापू पर रह रहा था, तो एक दिन रात में सोते वक्त उसे समुद्र से किसी छोटी बच्ची की आवाज आई, वेयर इज माई डॉग, वेयर इज माई डॉग। उस बच्ची की आवाज सुनकर डॉन जूलियन बाहर निकलता है और देखता है तो समुद्र में एक बच्ची डूब रही है। उस बच्ची के पास दौड़ते भागते पहुंचता है उसे बचाने के लिए, काफी प्रयास भी करता है, लेकिन डॉन जूलियन उस बच्ची को बचा नहीं पाता। जब उस बच्ची को बाहर लाता है तो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है, और फिर उसे उसकी डॉल भी मिल जाती है। उसके बाद डॉन जूलियन उस आइलैंड पर उस बच्ची को दफना देता है एक पेड़ के नीचे, और उस पेड़ पर उसकी डॉल को लटका देता है। तो कहता है कि मरते वक्त भी ये बच्ची अपनी डॉल ढूंढ रही थी, हो सकता है इसको सबसे प्यारी डॉल हो, तो इसे यहीं पर लटका देते हैं। उसके बाद डॉन जूलियन धीरे धीरे टाइम बीतता है, और एक दिन डॉन जूलियन जब उठता है तो देखता है कि आइलैंड पे काफी सारी डॉल्स पड़ी हुई हैं। अब डॉन जूलियन इस बात से हैरान तो होता है, लेकिन डॉल्स देखकर वहां और कोई इंसान नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ डॉन जूलियन था। उसे जो डॉल्स मिलती हैं वो फिर पेड़ पर लटका देता है। अगले दिन फिर सेम प्रोसेस, फिर डॉल्स मिलती हैं, और धीरे धीरे करके डॉल्स बढ़ती चली जाती है। डॉल्स हजारों में और लाखों में, फिर इस तरीके से कि उस टापू पर सिर्फ डॉल्स ही नजर आती। और साल 2001 में जब डॉन जूलियन की मौत हुई, उसकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि डॉन जूलियन की मौत उसी जगह पर हुई थी जहां पर उस लड़की को दफनाया गया। डॉन जूलियन ने कहा कि डॉन जूलियन ने अपनी पहले कहानी में बताया था कि कई बार रात में यहां पर इन डॉल्स की आपस में खुसफुसाने की आवाज आती है। ये अपने चेहरे बदलती हैं और चेहरे डे पर डे भयानक लगते जाते हैं। अब डॉन जूलियन की मौत के बाद मैक्सिको में खबरों की बाढ़ आ चुकी थी। सब डॉन जूलियन की कहानी लिखना चाहते थे, उसकी मौत का राज जानना चाहते थे, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चला। पता चल पाया तो सिर्फ इतना, जो डॉन जूलियन ने अपने पहले इंटरव्यूज में बताया था कि यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा है, और वही छोटी बच्ची जिसे डॉन जूलियन ने बचाया था, बचाने का प्रयास किया था और बचा नहीं पाया था। और कई बार डॉन जूलियन के सपने में वहां जो डॉल्स लटक रही वो भी आए। उन्होंने कहा कि तब तक सब कुछ ठीक रहेगा जब तक हमें छेड़ा नहीं जाएगा। अर्थात डॉन जूलियन को सपने में उन डॉल्स ने संकेत दिया था कि संसार के, इस दुनिया के जो लोग हैं वो इस टापू से दूर रहें, बस यहां कोई ना, और अगर हमें छेड़ेंगे तो भारी तबाही होगी। उसके बाद मैक्सिको की हर मैगजीन में डॉन जूलियन की कहानी छपी, लोगों को उस आइलैंड की कहानी पता चली। लोग उस आइलैंड पर जाते तो थे, लेकिन डॉल्स को कोई छेड़ता नहीं था और रात होने से पहले वापस आ जाते थे। और आज भी वही है, द आइलैंड ऑफ डेड गर्ल्स नाम से टापू आज भी जाना जाता है। ला इस्ला पहले इस टापू का नाम था, लेकिन अब इसे डेड डॉल्स के नाम से जाना जाता है।
और यहां पर लोगों का जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हालांकि मेक्सिको सरकार ने इसे हॉन्टेड प्लेस डिक्लेयर नहीं किया है, बस इतना कर दिया है यहां पर रात में कोई जा नहीं सकता। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर दे।